बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का पाठ 3 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। कीर्षणमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कीर्षणमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत धनी थे। अतः इसीलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानी सब प्रकार के सुख साधनानि आसन सुख के साधन थे। तस्मिन् उसके विशाले भवने विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन 40 खंबे थे। तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे 36 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 सेवक निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म काम करते थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर काम करते थे। परंतु कीर्षणमूर्ते माता पिता कीर्षणमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति निर्धन और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उसका घर आडंबर विहीनम दिखावे से रहित साधारण च आसीत और साधारण था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ किसके साथ कीर्षणमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ कीर्षणमूर्ति तस्य माता पिता च वहाँ कीर्षणमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, मैं भवताम आपके सत्कारेण अतिथि सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। केवल इदम एव यह एव ही केवल यह ही मम दुखम मुझे दुख है यत् कि त्वगृहे एकोऽपि भृत्यः न अस्ति कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरे अतिथि सत्कार के लिए भवताम आपको बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तो बहवः बहुत से कर्मकरा संति काम करने वाले हैं। तदा तब कीर्षणमूर्ति अवदत् कीर्षणमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र, मम अपि मेरे भी 8 कर्मकराः संति काम करने वाले हैं। ते वे हैं च और 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँखें 2 श्रोत्रे 2 कान इति है। और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान हैं। एते ये सब प्रतिक्षणम हर पल मम सहायका मेरे सहायक हैं। ये सब हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव सर्वत्र च हमेशा और सब जगह उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय अपने काम के लिए भृत्याधीन नौकरों के अधीन हो। यदा जब
ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने, स्वावलंबन तो यानी अपना काम खुद करने में तू तो सर्वदा हमेशा सुखम एव सुख ही है। अपना काम खुद करने में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ एवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती, बहुत प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई है। अधुना अब, अहम अपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने काम, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, आप ही करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने काम अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध आधा, द्वादश 12 वादन बजे, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। अब है अभ्यास, अभ्यास। प्रश्न 1 है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। श्रीकंठ के भवन में, तो हम कस्य की जगह लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्ण मूर्ति के घर में, तो हम कस्य की जगह लिखेंगे कृष्ण मूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया था, तो हम लिखेंगे के की जगह श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है। सर्वदा हमेशा, स्वावलंबने सुखम, अपना काम खुद करने में सुख है। श्रीकंठ है कृष्ण मूर्ते गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम, कृष्ण मूर्ति के घर प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे अगच्छत गया। कृष्ण मूर्ते कति कर्म करा संति, कृष्ण मूर्ति के कितने काम करने वाले हैं। कृष्ण मूर्ते अष्टौ कर्म कराः संति, कृष्ण मूर्ति के 8 काम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चित्राणि गणित्वा तत्अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखिए। देखो इनको गिनो, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को संस्कृत में लिखेंगे अष्टादश। और ये हैं घड़े, घड़े को संस्कृत में बोलते हैं घटम, घटम यानी घड़ा, और बहुवचन में लिखेंगे घटानी। ये हैं 18 घड़े, तो हम लिखेंगे संस्कृत में अष्टादश घटानी। और ये हैं आम,
ये 21 आम है, तो हम 21 आम को संस्कृत में लिखेंगे एक विंशतिः आम्राणि। और ये है 15 गेंद, तो हम इनको लिखेंगे पंचदश कंदुकानि। ये हैं 36 मोमबत्तियाँ। 36 की संस्कृत होगी षट्त्रिंशत्, मोमबत्ती की है सिक्तवर्तिका, तो बहुवचन में लिखेंगे सिक्तवर्तिकानि, षट्त्रिंशत् सिक्तवर्तिकानि, यानी 36 मोमबत्तियाँ। ये है कैंची, 24 कैंचियाँ हैं, तो हम लिखेंगे चतुर्विंशतिः कर्तरिकाः। ये हैं पत्ते, पत्ते हैं 33, तो हम लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। आगे है प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। पेटिका से अंकों के सही शब्द चुनिए। इस पेटिका में ये जो शब्द दिए गए हैं वो उनके सामने लिखने हैं। ये है 28, 28 को लिखेंगे। देखो 28 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टाविंशति, तो हम इसके सामने लिखेंगे अष्टाविंशतिः। 30 को त्रिंशत्, 27 सप्तविंशतिः, 31 एकत्रिंशत्, 24 चतुर्विंशतिः, 50 पंचाशत्, 40 चत्वारिंशत्। प्रश्न नंबर 5 है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर पेटिका से शब्द जोड़कर वाक्य बनाओ। देखो चित्र में पहले एक किसान है, फिर 2 हैं और फिर कई किसान हैं। तो एक किसान क्या कर रहे हैं, खेत जोत रहा है, और 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं, और ये सभी किसान धान रोप रहे हैं। तो हम इनमें से शब्द चुनकर वाक्य बनाएंगे। तो एक किसान खेत जोतता है, तो हम लिखेंगे एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। आगे लिखेंगे ये 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। ये 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं, और ये सब किसान धान रोप रहे हैं। तो बहुवचन है, हम लिखेंगे एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। ये सब किसान धान रोप रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखिए यथा जिस प्रकार। ये 10:30 लिखा हुआ है और यहाँ 12:30 वादनम लिखा हुआ है, ये गलत दिया गया है, तो हम यहाँ द्वा को काट देंगे और लिखेंगे 10:30 वादनम, यानी 10:30। ये है 7 बजे, तो हम लिखेंगे सप्तवादनम। 2:30 को लिखेंगे सार्धद्विवादनम। 11 को लिखेंगे एकादश वादनम। 4:30 को लिखेंगे सार्धचतुर्वादनम। 1:30 को लिखेंगे सार्ध-एक वादनम। 5 को लिखेंगे पंचवादनम। 3:30 को लिखेंगे सार्ध-त्रिवादनम। 9 को लिखेंगे नववादनम। 12:30 को लिखेंगे सार्ध-द्वादश वादनम। 8 को लिखेंगे अष्टवादनम। 7:30 को लिखेंगे सार्ध-सप्तवादनम। प्रश्न नंबर 7 है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। पेटिका से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। ये शब्द दिए गए हैं, इनसे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहले है ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ 6 ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासा भवन्ति, कितने महीने होते हैं? 12, तो हम लिखेंगे 12 भवन्ति। मासा 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक मास में 63 अथवा 31, 30 या 31 दिवसा भवन्ति, दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में 2 हस्तौ स्तः, 2 हाथ हैं।
धन्यवाद।